Hi guys, this side Vishwadeep Gupta. You are watching my channel that is Madly Saying Deeds. So आज क्या करेंगे हम? आज भी हम एक टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं, आपको अपने रॉ थॉट्स पेश करना चाहते हैं, सो दैट आप भी समझ पाएँ कि व्हाट अ कॉमन मैन बिलीव्स एंड हाउ ही और शी इज एक्सपीरियंसिंग दी थिंग्स इन एंड अराउंड हिम और हर, राइट? सो आज का टॉपिक ये रहेगा कि दिल्ली जो है, दिल्ली एज अ स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट है दिल्ली की, राइट? एंड कई पॉलिसीज़, कई नीतियाँ बनी हैं, बनाई जा रही हैं, अमेंड हुई हैं. सो उन्हीं में से कुछ पॉलिसी के बारे में बात होगी, ठीक है? स्पेसिफाई करा जाएगा कि किस पॉलिसी के बारे में हम बात करना चाहते हैं और क्या हम उससे सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, और हमारा क्या उसका एक्सपीरियंस है, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. सो अगेन माई फादर इज ऑन द स्क्रीन एंड हिज नेम इज मिस्टर रंजीत कुमार गुप्ता, और मैं चाहूँगा कि वो इसको टेक ओवर करें. एंड या व्यूवर्स, मैं रंजीत कुमार गुप्ता आपसे एक जो सरकार की द्वारा बनाई गई बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियां होती हैं, जिससे एक कॉमन मैन कैसे उसको समझता है या कैसे उसको उसका फ़ायदा मिलता है, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा जो मैंने खुद महसूस किया है. अब जैसे दिल्ली सरकार में बहुत सारी नीतियां हैं, एक फ्री, जैसे फ्री वाटर है, फ्री बिजली है, फ्री डीटीसी है, तो उसमें से एक पॉलिसी फ्री वाटर का भी है, पानी की व्यवस्था फ्री मिलने जाए. तो उसमें एक जो फ्री वाटर की जो वो पॉलिसी है, उसमें ये कहा गया है कि इसमें जीरो बिल आता है. हाँ, मैं मानता हूँ ये जीरो बिल आते हैं. 20,000 लीटर तक का अगर आप एक महीने में कंज्यूम करते हैं तो 20,000 लीटर तक का दिल्ली गवर्नमेंट में बिजली का बिल बिल्कुल ज़ीरो आता है या आना चाहिए, ऐसी पॉलिसी है. पर क्या ये सच्चाई है? क्या इसके पीछे क्या गवर्नमेंट की क्या मंशा है? क्या कैसे पब्लिक को कैसे क्या जीरो बिल में ही सीमित रखना है, या उसमें आगे क्या, उसके आगे क्या उसके रिजल्टेंट इफेक्ट मिलते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा. सपोज ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर घर में 20,000 लीटर का ही पानी कंज्यूम होता हो. 20,000 लीटर से, सपोज मैं अपने घर में ही देखता हूँ, चाहे एक कॉमन मैन भी अब ये इसको समझ सकता है कि 20,000 लीटर से जहाँ आपका बिल लीटर जो है 500 लीटर भी अगर बढ़ जाता है, सपोज 20,500 लीटर आपका एक महीने में पानी का कंजम्पशन हुआ, तो आपके पास जो बिल आएगा वो 20,500 लीटर का एक्चुअल बिल वाटर कंज्यूम करने का आएगा. प्लस साथ में 3 सरचार्ज लग के आएंगे, 3 तरह के टैक्सेस लग के आएंगे. पहला होगा सीवर चार्ज, दूसरा होगा बूस्टिंग चार्ज, और तीसरा होगा सर्विस चार्ज. अगर आपका बिल, एक्चुअल बिल पानी का 300 रुपये का है, तो आपके कम से कम 700 रुपये टैक्सेज आएंगे, तो टोटल बिल हो जाएगा 1,000 रुपये का. वेयर एज अगर आपने 20,000 लीटर तक का ही पानी कंज्यूम किया है, तो आपका बिल जीरो आएगा. वहाँ पर कोई ये सरचार्ज, बूस्टिंग चार्ज, सीवर चार्ज, सर्विस चार्ज कहाँ गए भगवान जाने, मुझे समझ में नहीं आता. क्या ऐसे लोग जिसने 20,000 लीटर पानी कंज्यूम किया है, क्या उनके लिए ये बूस्टिंग नहीं होती? क्या सर्विस नहीं होती? क्या सीवर चार्जेस नहीं होंगी? वो तो होंगी ना. उसको भी जीरो कर दिया जाता है. और ऐसे लोग की संख्या ज़्यादा होती हैं, जो जैसे कि ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले डाउन टोडन जो लोग होते हैं, उनके यहाँ कहीं तो कहीं मीटर होता ही नहीं, और कहीं अगर मीटर होता भी है तो वो पानी को ऐसे यूज़ करते हैं कि वो 20,000 से ही के अंदर उनका यूजेस दिखाया जाए. और फिर गवर्नमेंट कहती है कि देखो जी, इतने लाखों
इतने लाख कंज्यूमर के लिए बिल हमने जीरो का भेजा है। और बाकी लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे ही आप 20 से ऊपर आते हैं, एंटायर बिल इज चार्जेबल एंड यू हैव टू पे नॉट ओनली द बिल एक्चुअल वाटर चार्जेस, बट अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू पे द ह्यूज टैक्सेस एंड दिस टैक्सेस वाई नॉट। मुझे समझ में नहीं आता कि ये टैक्सेस उनके लिए क्यों नहीं लागू है जो कम से कम 20,000 लीटर भी यूज़ करते हैं। तो ये इंट्रिकेसी जो है, ये जो अंदर की बातें हैं, ये शायद हर जनता या हर पब्लिक या कॉमन मैन नहीं समझ पाता है और उसी में खुश हो जाता है कि हमें जीरो बिल आया। और फिर ऐसा है, जीरो बिल लेने के लिए पब्लिक जो है जो एक कैसे कैसे कंडे अपनाते हैं, वो कई मीटर लगा लेते हैं अपने घरों में ताकि वो वो सेपरेट कर लेते हैं मीटर का, ताकि हर मीटर में जो है वो 20,000 से कम का ही शो हो और इससे बिजली पानी का बिल जीरो आएगा। और अब आप समझ लें कि ये जीरो बिल से क्या गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को केवल ये वोटों की राजनीति है, केवल और केवल वोटों की राजनीति है। इसी से वोट लेके और ये गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है। इसी तरीके से बिजली का भी है, इसी तरीके से डीटीसी का भी है। तो मैं तो जहाँ तक ये वाटर बिल है, वाटर बिल में मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं बहुत ठगा जा रहा हूँ। और जहाँ मेरा जो है, और मैं बहुत ही करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि पानी का कंजम्पशन कम हो, लेकिन करते करते भी जो है वो 22 और 24,000 के एवरेज में ये आता है। और जब ये आता है तो आप समझ लीजिए कि मुझे सारा बिल जो है, एंटायर बिल पे करना पड़ता है। एंड बस यही मुझे कहना है कि अगर पानी का बिल आपका 300 रुपये का है तो 700 रुपये ऊपर से आपको टैक्स देने पड़ते हैं। और वो 700 रुपये टैक्स उनके लिए जो जिनका जीरो बिल आता है उनके लिए बिल्कुल नहीं देना पड़ता है। ये थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन है, ये इरेगुलरिटीज़ है, ये कुछ हमें गले से नहीं उतरता। इसको अगर सरकार ठीक करना चाहे तो ठीक करे, या फिर कॉमन मैन जो है इसको अपना समझना चाहे तो इसको समझ के जीरो बिल का ही डेफिनेशन को समझें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच पापा। और एक बार फिर वी हैव कम अक्रॉस विद द फीडबैक और बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। वेर इन हमें कई लोगों को मालूम नहीं है, कई लोगों को बेसिकली दे ओनली पे द बिल डायरेक्टली, इनटू नहीं जाते हैं क्या है क्या नहीं है, क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं वो नहीं मालूम है। एंड ये किस तरीके से फॉर्मलाइज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, हाउ द पॉलिसी हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड एंड व्हाट इज द मोटिव, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, उसके पीछे क्या तात्पर्य है, क्या पर्पस है गवर्नमेंट का, वो यहाँ पे हम समझ पाए इस वीडियो के थ्रू। एंड आई होप आप लोग को भी थोड़ा बहुत इससे इंफॉर्मेशन मिली होगी, अवेयरनेस मिली होगी। डू कमेंट आउट इन दी सेक्शन कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, वेदर यू हैव गेन समथिंग और नॉट। एंड हाँ, एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप अपने टॉपिक्स भी आप शेयर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द करंट अफेयर्स, विद रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी, विद रिस्पेक्ट टू द नेशन। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर उससे मिलता जुलता कोई टॉपिक लेके आ पाए या फिर उस टॉपिक के लिए हम कुछ रॉ थॉट्स लेके आ पाए आपके लिए, so that will be our, you can say, expectation and our motivation also. So with that in place, thank you so much for watching this video guys, and do take care. Bye.